कलर के जो कोड्स हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आपको मॉडल में आता है ना, वो RGB आता है, आप उसको अगर वापस RGB अप्लाई करते हो तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं जो पेज है उसमें अगर कोई टेबल के फॉर्मेट में अगर डेटा है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग इसमें वर्ड में देखेंगे कि आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पैराग्राफ ग्रुप में हम लोग कैसे चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अपने टेक्स्ट को अलाइन करना है लेफ्ट राइट वगैरह तो हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था। इवन हमने देखा था कि कैसे अगर हमें नंबरिंग के फॉर्म में देना है या बुलेट्स के फॉर्म में देना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है। अगर आप लोगों का कोई क्लास अगर मिस हो गया हो या आप नहीं देख पाए हो या आपको कुछ डाउट हो, लाइक जैसे अगर आपको बुलेट्स नहीं पता कि कैसे लगाना है तो वो उसके रिगार्डिंग अगर आपको देखना है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखें, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग बुलेट्स को यूज कर सकते हैं। आपको यूज करना आ जाएगा उससे, ठीक है। तो उसमें काफी डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे हम बुलेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इवन नंबरिंग में अगर करना है तो आप कैसे नंबरिंग में कर सकते हो या अलाइन करना है कैसे हम कर सकते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको चीज़ों को क्लियर होगा। तो इसलिए आप लोग हमारी जो भी प्रीवियस वीडियोस वगैरह हैं वो जरूर देखिए, जिससे कि आपको जो वर्ड है ना वो एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ड में हमारे जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट ड्रिवन पैनल के अंदर एंड डिफरेंट जो टैब्स हैं उनके अंदर के जो ऑप्शंस हैं वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि टेक्स्ट में जैसे हम अगर शेडिंग देते हैं या कलर वगैरह देते हैं तो वो हम यहाँ पे कैसे दे सकते हैं। तो नॉर्मल टेक्स्ट में तो हमने देखा था, बट उसके बैकग्राउंड में भी अगर हमें देना हो तो वो हम कैसे देंगे, तो उसी को आज हम अपने प्रैक्टिकल वाले क्लास में देखने वाले हैं। सो इसमें अगर आपको टेक्स्ट में अगर कलरिंग अगर देना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे मैं ये चाह रही हूँ कि जो हमारी जो हेडिंग है इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वाला, वो मेरा थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाए, लाइक शेड्स वगैरह आ जाए इसमें, थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखाई दे, थोड़ा सा अच्छी तरह से दिखे, ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा लाइक आई कैचिंग काइंड ऑफ हो जाए। तो उस तरीके से अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है होम टैब के अंदर, पैराग्राफ वाले ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पे ये जो शेप टाइप का जो दिया हुआ ना, ये हमें दिया होता है शेडिंग का। तो आप इसमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो अपने आप से आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर हमें शो कर रहा है। तो जैसे जो भी मैं कलर चूज कर रही हूँ तो आप देख पा रहे होगे कि जो मैंने हेडिंग जो सिलेक्ट करके रखा हुआ है वो हेडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो अपने आप से अप्लाई होकर आ रहा है एंड वही कलर आ रहा है जो मैं यहाँ पे चूज कर रही हूँ या जिसके ऊपर मैंने कर्सर को रखा हुआ है। अगर सपोज अगर आपको कलर इसके अलावा और भी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, मोर कलर पे क्लिक करोगे तो मोर कलर पे क्लिक करने पे ही मोर कलर पे क्लिक करने पे ही आप देखोगे कि सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा जो कि है कलर्स का। तो कलर्स का इसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड का भी आता है एज वेल एज कस्टम का भी आता है। तो जो स्टैंडर्ड वाला जो टैब है उसमें अगर आप क्लिक नहीं भी करते तो उसमें हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। दैट मीन्स डिफॉल्ट है, ये वाले जो टैब है डिफॉल्ट। तो अगर आपको इसमें से कोई अगर कलर चूज करना है तो आप इसमें से चूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है नहीं इसमें से नहीं लेना, कोई शेड लेना है, कोई दूसरा ऑप्शन लेना है, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। कैसे, कस्टम वाले पे टैब पे आप क्लिक करोगे तो जैसे कस्टम टैब पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेरियस शेड्स वगैरह आ रहा है, ठीक है। अब इन शेड में से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक। तो जैसे इसमें जो शेड दिया हुआ है थोड़ा सा ग्रेश काइंड ऑफ यहाँ पे है शेड, आप दूसरा ले सकते हो, ठीक है। अगर ये वाला कलर पसंद नहीं आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट जो दिखा रहा है कलर, अगर वो पसंद नहीं आ रहा तो आप कोई दूसरा कलर भी चूज कर सकते हो। तो जो भी आपको बेस्ट लगे वैसा कलर आप यहाँ पे चूज कर लो। तो इसमें थोड़ा सा लाइट टाइप का लेंगे तो थोड़ा सा हल्का पर्पलिश काइंड ऑफ यहाँ पे कलर चूज किया मैंने, ठीक है। आप इधर से भी अप एंड डाउन कर सकते हो। ये जो लाइक कलर का जो हमें दिया है शेड्स का प्रॉपर, जैसे पर्पल का ही जो शेड है लाइट डार्क वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। जो भी आप चूज करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे रेड ग्रीन एंड ब्लू का जो कलर्स का जो वैल्यूज है ना वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप अगर रेड कलर का अगर चेंज करना चाहो तो यहाँ से क्या है, जैसे 179 दिखा रहा है अभी, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अप एरो पे क्लिक करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। डाउन पे क्लिक करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पे वैल्यू कम या ज़्यादा करते हो या लिखना चाहो तो लिख भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे 230 अगर मैंने किया तो 230 करने पे आप देख सकते हो ये जो एरो है ना, ये वाला एरो इसमें मेरा कर्सर रखा हुआ है, ये अपने आप से अप एंड डाउन हो जाता है। मतलब थोड़ा सा कलर के हिसाब से, कलर कोड जो है उसके हिसाब से अपने आप से ये ऊपर नीचे मूव होता है। कल ये हुआ कि जो जिस कलर का जो कोड है ये उसी कलर के कोड के हिसाब से ही वर्क करेगा।
इसी तरीके से आप ग्रीन का भी कर सकते हो, ग्रीन का भी आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ये चॉइस है आपका। सेम ऐसे ब्लू का भी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, देन कम कर सकते हो। तो जो भी आप चेंजेस वगैरह करोगे उस हिसाब से ये अप्लाई होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें कलर मॉडल भी दिया हुआ है। कलर मॉडल भी जो आ रहा है वो क्या है, आरजीबी। आरजीबी का मतलब होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो इन तीनों कलर्स में से जो फर्स्ट लेटर उसको लिया हुआ है इसको बताने के लिए, जिस वजह से हम आरजीबी बोलते हैं। तो आरजीबी के अलावा अगर आपको एचएसएल अगर लेना है, ह्यू, स्टेट एंड ल्यूम के हिसाब से, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो इनके भी वैल्यूज आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे ही भी आप चेंज करोगे इनके वैल्यूज को भी उसी हिसाब से अप्लाई होकर आ जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शंस यूज़ नहीं करने हैं, या अगर आपको लग रहा है नहीं यहाँ पे जो कलर्स है, कलर के जो कोड्स हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आपको चाहिए उसके हिसाब से, तो आप कलर चूज़ कर लो डायरेक्टली। सबसे बेस्ट आप कलर चूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कलर चूज़ करो कोई सा भी, तो यहाँ पे आप कलर जो भी चूज़ करोगे उस हिसाब से आ जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो कलर मॉडल में आता है ना वो आरजीबी आता है। आप उसको अगर वापस से आरजीबी में लेके जाना चाहो तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वापस आरजीबी में जा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आरजीबी के हिसाब से ये वैल्यू फेच करेगा जो भी आप कलर यहाँ पे चूज करते हो। तो इसमें मैं कर दूंगी कलर चेंज। तो जो भी आपको कलर सही लग रहा हो वो आप यहाँ पे यूज कर लो। तो थोड़ा सा ब्लूइश काइंड ऑफ कलर ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो जो शेड आ रहा है मैं वही चूज करूँ, मैं और कुछ ले नहीं रही। तो ओके पे क्लिक किया तो अपने आप से आप देख सकते हो बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर लग के आ चुका है। अब ये जो कलर है अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर लो, ठीक है, या फिर आप जो बैकग्राउंड का कलर है उसको वापस से चेंज कर लो। तो दोनों ही ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, हमें कहाँ पे जाना है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है कलर के साथ में, तो वो हमारा होता है फॉन्ट कलर। तो आप यहाँ से फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर लेते व्हाइट, तो व्हाइट दे सकते हो, तो इस शेड में व्हाइट कलर दिख जाएगा, ठीक है। इसमें अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है इसका टेक्स्ट, लाइक जैसे अगर स्मॉल में आ रहा है, अगर लोअर केस में आ रहा है तो उसको आप चेंज करवा सकते हो। चेंज करवाने के लिए ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ है, चेंज केस वाला ऑप्शन होता है फॉन्ट ग्रुप के अंदर, वहाँ से जाकर आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला दिया है, तो इससे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ये तो हो गया हमारा कि हमने टेक्स्ट को चेंज कर दिया बैकग्राउंड को अप्लाई करने के बाद में। अब नेक्स्ट है कि जब आप इसको अप्लाई करते हो तो इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसका जो अलाइनमेंट है वो सेट नहीं है, तो आप उसका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। या तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल ई सेंटर में लेके आने के लिए, या आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर मैंने ऑलरेडी बता रखा है आप लोगों को, प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने इसको समझाया है कि अगर आपको अलाइन करना है लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वाले पे क्लिक करो, या आप कंट्रोल एल कर दो। राइट में करना है तो राइट वाले पे क्लिक करो, ठीक है। तो अपने आप से क्या हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप कंट्रोल आर से भी आप शिफ्ट कर सकते हो। जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई करोगे तो वो तो जस्टिफाई वाले जो ऑप्शन है ना वो सबसे बेस्ट जो काम करता है वो पैराग्राफ में करता है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, बस इस वाले ऑप्शन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैंने वापस से रिपीट करी है, बट ये वाली चीज़ें ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझा दी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं समझाऊंगी इस चीज़ को, सिर्फ मैं अप्लाई करूंगी इसमें। तो अब इसमें क्या है कि मुझे सेंटर में चाहिए, तो या तो कंट्रोल ई करो या आप यहाँ पे सेंटर वाले पे क्लिक कर दो, तो अपने आप से जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट आता है कि जो इंडेंटेशन है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो लाइक ये जो हेडिंग है, हेडिंग को अभी लेके चलते हैं। ये जो हेडिंग है इसका जो इंडेंटेशन है मतलब स्पेसिंग, ठीक है, जो स्पेसिंग है पेज का एंड जो कंटेंट है उसके बीच का जो स्पेसिंग है वो हम कितना ज़्यादा है कितना कम करना चाहते हैं वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। आप करोगे कहाँ से, अगेन पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर दिया है लेफ्ट एरो वाला, ये लेफ्ट एरो वाला होता है डिक्रीज इंडेंट का, ठीक है। तो दैट मीन्स पैराग्राफ को हम मार्जिन की तरफ लेके जा सकते हैं, पहले वो मार्जिन के क्लोजर में हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये अपने आप से लेफ्ट साइड में जाएगा, ठीक है। अगर आपको राइट में लेके जाना है राइट में कर सकते हो। तो राइट में करने से क्या हुआ कि जो इंडेंटेशन है वो राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ये वैसे ही शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि हम अपने अकॉर्डिंगली इंडेंटेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब सीधा सीधा है कि जो टेक्स्ट है उसको हम मार्जिन के नियर बाय लेके जा रहे हैं, या कह सकते हो कि मार्जिन के क्लोजर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंडेंटेशन को अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे जो पेज है उसमें अगर कोई टेबल के फॉर्मेट में अगर डेटा है उसको अगर हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना वाला हो गया कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर हमें उसको सेट करना है या पैराग्राफ वाइज अगर सेट करना है तो वो हम कर सकते हैं। बट वो जो सबसे ज़्यादा वर्क करेगा ना या सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो आप करेगा वो टेबल के अंदर देगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट वाला ऑप्शन यूज तो कर सकते हैं, बट ये किस में आएगा, ये हमारे टेबल वाले में अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट देगा। अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहो, जैसे अगर सपोज मैं इंक्रीजिंग इनइक्वलिटी से लेके डैमेज टू जीडीपी वाला जो है इसका जो पैराग्राफ है उसके लास्ट तक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट वाला आपको यूज करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, यहाँ पे दिया है शॉर्ट,
शॉर्ट वाले पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, डायलॉग बॉक्स के अंदर दिखा रहा है शॉर्ट बाय। अब शॉर्ट किससे करना है, पैराग्राफ के हिसाब से, हेडिंग के हिसाब से या फील्ड्स के हिसाब से। तो जैसे अगर हेडिंग के हिसाब से चूज करना है तो आप हेडिंग वाले चूज कर लो। अब इसमें आपको टाइप यहाँ पे चूज करना है कि टाइप जो है वो आपका टेक्स्ट रखना है, नंबर रखना है, डेट रखना है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो मैंने टेक्स्ट ही रखा। अब यहाँ पे है असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पे जो असेंडिंग का मतलब है वो है A to Z अल्फाबेटिकली, और डिक्रीजिंग का मतलब हो गया Z से A तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन को चूज कर लो। जब ये हो जाए तो आप ओके पे क्लिक कर दो। अदरवाइज इसके अलावा कुछ और चाहिए तो ऑप्शन वाला दिया हुआ है, ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो शॉर्ट ऑप्शंस का आ रहा है। इसको सेपरेट जो करना है फील्ड्स को वो हम किससे कर सकते हैं, टैब के जरिए, कॉमा या अदर्स के जरिए। अब ये वाला जो आएगा ना, ये हमारा मेनली काम करेगा टेबल के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने टेबल बना रखा है तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। तो अगर आप टेबल वगैरह बना रहे हो तो उस केस में आप इनका यूज कर सकते हो ऑप्शन। ठीक है, तो बट ये पैराग्राफ वाले में काम नहीं करेगा क्योंकि हमारे फील्ड्स यहाँ पे सेपरेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमने टेबल के फॉर्मेट में नहीं रखा है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग इस ऑप्शन को, ये जो डायलॉग बॉक्स है शॉर्ट ऑप्शन का, ये वाला हम लोग तभी यूज करेंगे जब हम लोग टेबल बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर आपको केस सेंसिटिव अप्लाई करना है कर सकते हो, बट ये वही है कि टेबल आप बनाओगे तभी ये काम करेगा। ठीक है, जब ये चेंजेस हो जाए ओके पे क्लिक कर दो। अब अगेन आपका सब कुछ चेंज हो चुका है, आपको कुछ और नहीं करना तो आप ओके पे क्लिक कर दो। तो इसमें क्या होगा कि अपने आप से ये चेंज रहेगा। तो आप देख सकते हो कि इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी वाला पहले था, अब डैमेज टू जीडीपी वाला पहले आ चुका है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें टेबल में तो अप्लाई हो रहा है, बट हमने यहाँ पे पैराग्राफ वाला, हमने यहाँ पे हेडिंग के हिसाब से चूज किया था, जिस वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि हेडिंग के अकॉर्डिंगली इसने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, क्योंकि डैमेज में जो डी है वो हमारा इन आई से पहले आता है। मतलब आई से पहले वाला हो गया कि यहाँ पे इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी वाला दिया है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी में जो इंक्रीजिंग का जो आई है वो हमारा कब आता है, आई तो बाद में आता है ना लेटर में। तो जो अल्फाबेट्स है उसमें डी आएगा पहले, उसके बाद आई आएगा। तो इसलिए इसने क्या किया, जो हेडिंग हमने दिया था हेडिंग के हिसाब से इसने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब हुआ कि अगर आप यहाँ पे हेडिंग के हिसाब से शॉर्ट करवाते हो तो वो आप करवा सकते हो, पैराग्राफ के हिसाब से करवाना है वो करवा सकते हो, और बाकी तो मैंने बताया कि जैसे रिजल्ट और ज़्यादा अच्छा चाहिए तो वो टेबल में काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इसका है कि हम यहाँ पे नॉर्मल पैराग्राफ में भी इसको अप्लाई करके रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिखाना होता है। तो उस केस के लिए ये वाला ऑप्शन हमारा काफ़ी फ्रूटफुल है कि लाइक आपके पास पैराग्राफ में है, अब टेबल तो है नहीं है भाई, हर टाइम तो हम टेबल के साथ काम नहीं करते हैं, बट पैराग्राफ है, पैराग्राफ के साथ आपको काम करना है, उसको शॉर्ट करना है, तो आप आराम से शॉर्ट वाला ऑप्शन यूज करके काम कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये जो पैराग्राफ वाला जो ग्रुप हमने यूज़ किया है, इसका अगर हमें शॉर्ट में चाहिए तो यहाँ पे साइड में देख सकते हो डाउन एरो टाइप का आ रहा है। तो ये होता है हमारा पैराग्राफ सेटिंग का। इसमें आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा पैराग्राफ का, जिसमें इंडेंट एंड स्पेसिंग है। दूसरा टैब है यहाँ पे लाइन एंड पेज ब्रेक्स का। इंडेंट एंड स्पेसिंग में क्या दिया है, जैसे जर्नल में हमें दिया है अलाइनमेंट, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अगर कोई भी अगर यूज़ करना चाह रहे हो आप, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि टेक्स्ट हमारे सिलेक्ट होना ज़रूरी है। अब मेरे पास ऑलरेडी टेक्स्ट सिलेक्ट है। ठीक है, तो इस वजह से जितना मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है उतने में ही अप्लाई होके आएगा, उसके अलावा बाकी किसी में अप्लाई होके नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हो उतना आप टेक्स्ट सेलेक्ट करो, देन आप इस वाले ऑप्शन को यूज़ करो। जैसे जर्नल में यहाँ पे आ रहा है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में जैसे लेफ्ट है, सेंटर में करना है सेंटर कर सकते हो, राइट में करना है राइट कर सकते हो, जस्टिफाई करना है जस्टिफाइड रख सकते हो इसमें। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है वो आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया राइट वाला। आउटलाइन लेवल में यहाँ पे है बॉडी टेक्स्ट, तो बॉडी टेक्स्ट तो आता ही आता है बाय डिफॉल्ट। अगर इसको आपको लेवल के हिसाब से करना है तो कर सकते हो, बट लेवल वाले जो है ना वो यहाँ पे इस टाइप के हेडिंग्स में यहाँ पे सही तरीके से आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि लेवल वाला जो है वो आपको अच्छे से दिख सकता है, लाइक जैसे इंडेक्स पर आप यूज़ करो, या सपोज आपने जो कंटेंट दिया है तो एक हेडिंग के अंदर दूसरा सब हेडिंग है, उस सब हेडिंग के अंदर और भी सब हेडिंग्स है। तो जो भी हमारे हेडिंग एंड उनके जो सब हेडिंग्स है उसके हिसाब से अगर आपको शो करना है तो तब आप यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 ये वाले ले सकते हो। ठीक है, तो है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो है वो अभी लेफ्ट एंड राइट का तो 0 दिया हुआ है, तो अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, कम तो होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी 0 है, तो 0 से माइनस में चला जाएगा, बट आप अगर ये सोचो बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो नहीं है, उतना ही हो सकता है जितना इसमें वैल्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो मतलब ये हो गया कि नेगेटिव में अगर आपको वैल्यूज़ लेना है या पॉजिटिव में वैल्यूज़ लेना है वो आप कर सकते हो। तो हम इंडेंटेशंस को नेगेटिव वैल्यूज़ एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ के जरिए भी सेट करवा सकते हैं लेफ्ट एंड राइट का। ठीक है, अब स्पेशल वाले में अभी जैसा आ रहा है कि फर्स्ट लाइन के हिसाब से करना है या हैंगिंग के हिसाब से करना है, तो वो आपको चूज़ करना होगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे रखते हैं नन,
और मेरे इंडेंट्स अगर चाहिए तो मेरे इंडेंट्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर देना है तो आप इसमें टिक लगा दो, अदरवाइज अनटिक करो। अगर टिक लगाओगे तो क्या होगा, इनसाइड एंड आउटसाइड के नाम से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप देखोगे कि अगर मेरे इंडेंट्स में अगर टिक नहीं लगाए तो वो लेफ्ट एंड राइट के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब हो गया कि जो हमारे लाइन्स है ना, जैसे दो लाइन्स है, दो लाइन्स के बीच का स्पेसिंग, ठीक, तो वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे बिफोर वाले में तो 0 है, अगर आप रखना चाहो 6 तो कर सकते हो, या कम करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आफ्टर वाला है, आफ्टर वाले में भी आप बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वैल्यूज बढ़ाओगे या कम करोगे स्पेसिंग के लिए, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए जैसा आप दोगे वैसे ही यहाँ पे आएगा। अब लाइन स्पेसिंग आपको सिंगल के हिसाब से चाहिए, 1.5 लाइन्स के हिसाब से चाहिए, डबल चाहिए, कैसा चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐड वाले में यहाँ पे है कि किस टाइम पे आपको चाहिए, मतलब जैसे आप मल्टीपल वाले दे रहे हो या डबल वाले दे रहे हो तो वो आपको किस टाइम पे चाहिए, तो उसके हिसाब से कि 1 के हिसाब से या 1.5 के हिसाब से उस अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप चूज़ करोगे वैसे यहाँ पे अप्लाई होगा। तो मतलब स्पेसिंग की बात हो रही है यहाँ पे, मल्टीपल लाइन्स में भी यहाँ पे स्पेसिंग की बात हो रही है पैराग्राफ्स के बीच में। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यूज कम या ज़्यादा करूँ तो आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हो, यहाँ पे अप एंड डाउन यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल के हिसाब से दूँ तो थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, तो इसके वैल्यूज में आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह दे सकते हो, ठीक है। जब ये हो जाए तो आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। अगर नहीं आपको चाहिए ये वाला ऑप्शन तो आप सेव एज सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, मतलब जो आपने सेटिंग्स पर चेंज किया आपको लगे नहीं मुझे यही चाहिए, इसी को डिफ़ॉल्ट बनाना है, तो आप सेट एज डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, या फिर टैब्स में क्लिक कर दो। तो टैब्स के ज़रिए भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेंजेस दे सकते हो। तो जैसे टैब स्टॉप पोजीशन आपको देना है, जैसे यहाँ पे दिया है 2, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप्स है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट है ही, अगर आपको सेंटर चाहिए, राइट चाहिए, डेसिमल चाहिए, बार चाहिए, उस हिसाब से दे सकते हो। लीडर जो है वो हमारा 1 नन है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू है नहीं अभी, तो 1 के हिसाब से आएगा या 2 के हिसाब से कर सकते हो। अगर ये नहीं चाहिए तो आप क्लियर कर दो, और पूरे अगर क्लियर करना है तो क्लियर ऑल पे क्लिक कर दो, अगर पूरा इकट्ठा क्लियर करना है तो अदरवाइज आप क्लियर पे क्लिक करोगे। जब ये हो जाएगा ओके पे क्लिक कर देना। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो मैंने क्लियर करवाया है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा लाइन्स वगैरह कट रही हैं, ठीक है। तो इसको अंडू कर देंगे। अंडू करने से क्या हुआ, जिस तरीके से पहले दिख रहा था वैसे यहाँ पे अप्लाई होके आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह दे सकते हैं। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।